स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि ग्लैंड्स क्या होती है एंड हार्मोन्स के नेचर क्या होते हैं। हार्मोन्स के हमने 4 टाइप्स के नेचर पढ़े थे। वो पढ़े थे हमने प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, एमाइन एंड स्टीरॉयड नेचर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं डिटेल में स्टडी करने वाले हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स आती है आपकी वो आती है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड्स। जो आपकी माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो आती है पीनियल, थाइमस एंड स्किन। तो आज हम जिस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आइए देखते हैं आपकी इस डायग्राम में जो ग्लैंड्स की पोजीशन होती है उसको दर्शाया गया है। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले ऊपर हाइपोथैलेमस, ब्रेन में हाइपोथैलेमस वाला रीजन होता है, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से इन्फेंडिबुलम नामक स्टॉक से जुड़ी होती है और ये एक सेला टर्सिका नामक कैविटी में रहती है। इसके बाद में हम देखेंगे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक वाला रीजन होता है उस जगह प्रेजेंट रहती है। इसके बाद में आती है आपकी थाइमस ग्लैंड। इसके बाद है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो रहती है आपकी वो रहती है स्टोमक के पास में खुलती है। तो स्टोमक की जो पीछे का पोर्शन होता है बैक साइड का, उस जगह क्या रहती है आपकी पैंक्रियाज प्रेजेंट रहती है। इसके बाद में किडनी के ऊपर हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। किडनी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उस जगह क्या होती है एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके बाद में ओवरी एंड टेस्टिस। आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को शो किया गया है। तो हम देखेंगे हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के नीचे जो रीजन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। तो इसको मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। तो ये जो रीजन है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी वो होती है एक पी शेप की स्ट्रक्चर, मतलब कि मटर के दाने के समान की स्ट्रक्चर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन होती है। इसके बाद में हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह की कुछ आपकी स्ट्रक्चर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके 2 लोब्स होती है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो जो एंटीरियर लोब होती है उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, तो हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से रीजन होते हैं एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है इसमें आपके 3 रीजन्स होते हैं। वो होते हैं पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। डायग्राम में देखोगे आप ये वाला स्ट्रक्चर है ऊपर वाला जो है पार्स ट्यूबरलिस। इसके बाद में है पार्स डिस्टलिस। इसके बाद में जो मिडिल वाला पोर्शन है वो है पार्स इंटरमीडिया। तो देखते हैं। तो इस वाली स्लाइड में आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो शो किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं
वो होते हैं, पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन, इसके बाद में आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड थर्ड आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसी स्लाइड में आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बताए गए हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओनली 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है उसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंस होती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या फंक्शन शो करती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या करती है, ये करती है कंट्रोल केमिकल एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। इसके बाद में दूसरा है कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। थर्ड है आपकी इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर। फोर्थ है स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स। तो सबसे पहले है कंट्रोल केमिकल एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। तो ये कंट्रोल कैसे करती है केमिकल एंड वाटर बैलेंस का, ये करती है आपके थायराइड ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर इफेक्ट शो करेगा, वो करेगा थायराइड ग्लैंड पर अपना इफेक्ट शो करेगा। तो जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, तो वो क्या करता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, इस तरह से केमिकल एंड वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। इसके बाद में जो दूसरा फंक्शन है कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म मतलब कि ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है, एंड मेटाबॉलिज्म में वही है कि वो मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। इस वजह से ही तो क्या होगी, बॉडी की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपकी अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म होगा उसी तरह से क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसके बाद में है इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर। इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर में है आपके कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो आपके रिलीज़ करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किस पर इफेक्ट शो करता है, अपना सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्स ओवेरी एंड टेस्टिस पर इफेक्ट शो करता है। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स, मतलब कि ओवेरी एंड टेस्टिस की ग्रोथ एंड मैच्योरेशन को भी रेगुलेट करती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपके ये हार्मोन्स होते हैं, 6 हार्मोन हैं, तो 6 हार्मोन की हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या फंक्शन शो करते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपका, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है फर्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल एंड अदर ऑर्गन्स बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस, फैट मेटाबॉलिज्म, तो ये सभी क्या करेंगे, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमको प्रोटीन मिलेगा बॉडी के अंदर और ग्रोथ क्या होगी, बॉडी की इंक्रीज होगी। इसलिए फर्स्ट पॉइंट आता है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल एंड अदर ऑर्गन्स बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो आता है वो है आपके अफेक्ट्स प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इन तीनों की क्या होती है आपकी, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम किससे लेते हैं, फूड से लेते हैं। इसके बाद में है टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ
द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि यदि थोड़ी सी भी यदि अधिकता होगी ग्रोथ हार्मोन की तो वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना अबनॉर्मल इफेक्ट शो करेगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स भी देखते हैं, जैसे गाइगेंटिज्म होता है, ड्वार्फिज्म होता है। तो गाइगेंटिज्म का मतलब है कि गाइगेंटिज्म में क्या होता है, अधिकता हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा लंबा कद होना। और ड्वार्फिज्म में क्या है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, जैसे कि बौना साइज रहता है, मतलब कि छोटा कद रह जाता है। इसी तरह से तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन को कौन स्टिमुलेट करता है रिलीज़ होने के लिए, तो वो करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो इधर GHRH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि कौन स्टिमुलेट करता है इसको, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये किससे सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। ओके, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, तो ये जो सीक्रेट होता है, ये वाला हार्मोन भी किससे सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। तो सप्रेशन इज बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, मतलब कि इनिबिटरी और लगा दिया तो मतलब क्या करेगा, इनिबिट करेगा। सप्रेशन का मतलब है कम करना। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है, इसका सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो किससे सिक्रेट होता है, वो सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। ये लिख रहा है इसमें स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हैं हार्मोन हैं वो किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होंगे, वो होंगे हाइपोथैलेमस से। जो हार्मोन रिलीज़ होंगे उनके द्वारा क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। तो जैसे हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज़ कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो भी किससे रिलीज़ हो रहा था, हाइपोथैलेमस से। एंड जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो भी किससे स्टिमुलेट हो रहा है, वो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है। इसके बाद में है इनिबिट बाय सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है जो क्या करता है, इनिबिटरी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है जो किससे सीक्रेट होता है, वो भी किससे सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। इसके बाद में है स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन है कि ये जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीशन के लिए। थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, आया समझ में। तो इसके बाद में स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये जो अपना पूरा इफेक्ट शो करेगा वो किसके ऊपर करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद में है व्हेन टू मच TSH इज सिक्रेटेड इट कॉजेज द थायराइड ग्लैंड टू एनलार्ज एंड सिक्रेट टू मच थायरोक्सिन। तो ये क्या करता है, इसमें इसके बारे में बताया गया है कि जब ये हार्मोन अधिकता में सिक्रेट होता है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज
इंक्रीज़ हो जाता है और वो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो जो थायरॉइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, उससे रोग होता है गलगंड, मतलब कि घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, लटक जाता है। तो आया समझ में। इसके बाद में है नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ेंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है जो स्टिमुलेट किससे होगा, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन से। मतलब कि कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन किससे सिक्रेट होगा, वही है हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहा था। उसी तरह से ACTH मतलब कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा, जो किससे सिक्रेट होगा, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। इसके बाद में है इसका फंक्शन, मतलब कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। मतलब कि जो ACTH है वो क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, कौन से हार्मोन सिक्रेशन के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेशन के लिए। इसके बाद में है सिक्रेशन इज़ रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक। मतलब कि इसका जो सप्रेशन व्हेन ब्लड लेवल ACTH राइजेस। मतलब कि जो यदि ACTH का सिक्रेशन अधिक मात्रा में होता है तो ये क्या करता है, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक वाली प्रोसेस से इसका सिक्रेशन रुक जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है। इसके बाद में है स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किससे सिक्रेट होता है, वही है हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, जो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, कौन से हार्मोन सिक्रेशन के लिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेशन के लिए। इसके बाद में है इनिबिट बाय डोपामिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। जैसे कि सोमेटोस्टेटिन किसको इनिबिट कर रहा था, वो कर रहा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसी तरह से जो डोपामिन हार्मोन है वो किसको इनिबिट करेगा, वो इनिबिट करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन को। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सिक्रेट होगा वो किससे होगा, हाइपोथैलेमस से। और प्रोलैक्टिन हार्मोन किस सेल के ऊपर, किस ग्लैंड के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा, वो करेगा मेमरी ग्लैंड के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद में है स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट फॉलोइंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है, मिल्क का सिंथेसिस करता है। इसके बाद में है नेगेटिव फीडबैक व्हेन ब्लड लेवल। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो होता है मिल्क सिंथेसिस का काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद में जो इसमें पॉइंट दे रखा है कि जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के द्वारा इसका लेवल कंट्रोल होता है। मतलब कि नेगेटिव फीडबैक में हम आपकी सेकेंड यूनिट में जो टॉपिक है कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, उसके बाद उसमें पढ़ेंगे कि नेगेटिव फीडबैक वाली मैकेनिज़्म क्या होती है। इसके बाद में है प्रोलैक्टिन हाइपर सिक्रेशन इन मेल्स कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब मेल्स में इसकी अधिकता हो जाती है तो ये क्या करता है, मेल्स में
क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि सेक्सुअल जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि फीमेल की सेक्सुअल कैरेक्टर्स किस में आ जाते हैं, मेल्स में आ जाते हैं। तो इसलिए जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है मेल्स में, तो मेल्स में क्या आ जाते हैं, फीमेल वाले सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फीमेल वाले जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो मेल्स में आ जाते हैं। इसके बाद में सेकंड हार्मोन है आपका नेक्स्ट, इसके बाद में है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखो मेल्स में क्या करता है, मेल्स में जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है, तो क्या करता है, ये मियोसिस में हेल्प करता है, मियोटिक डिवीज़न में हेल्प करता है। इसके बाद में मियोटिक एंड माइटोसिस डिवीज़न में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल्स, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स के। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एफएसएच हार्मोन जो होता है वो फीमेल्स में भी क्या करता है, आपकी ओव्यूलेशन ओजेनेसिस के दौरान क्या करता है, ओवेरी मतलब कि ओजेनेसिस के दौरान ओवम का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो आया समझ में, मतलब कि जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करती है, डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसलिए जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है उसमें हेल्प कौन करता है, एफएसएच हार्मोन। एंड सीक्रेट एस्ट्रोजन बाई ओवेरीज, मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए भी ओवेरीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोफिन्स भी बोलते हैं इसको, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है दोनों को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या करता है, मेल्स में एंड फीमेल्स में दोनों में ही अपने फंक्शंस शो करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, मतलब कि हाइपोथैलेमस से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है उससे क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, किसकी सिक्रेशन के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रेशन के लिए। इसके बाद में जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किससे सिक्रेट हो रहा था, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा था, एंड वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही अपना इफेक्ट शो करता था, जिससे क्या रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। इसके बाद में है मेल्स में, in males stimulates the testis to secrete testosterone, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेल्स में लीडिंग सेल्स पढ़ा होगा आपने पहले भी, लीडिंग सेल्स होती है टेस्टिस में, वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो लीडिंग सेल्स को क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। और दूसरी सेल होती है जो होती है सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स स्पर्म को मतलब कि फीड कराती है, मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, एंड जो लीडिंग सेल्स है वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। इसके बाद में है फीमेल्स में भी क्या करेगा, ये अपना फंक्शन शो करेगा। तो इन फीमेल्स स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ओवम बाय ओवेरी, मतलब कि फीमेल्स में क्या करती है, ये फीमेल्स में क्या फंक्शन शो करता है,
मतलब कि ओवम को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। जब oogenesis की प्रोसेस होती है तो 18th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके द्वारा क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर ओव्यूलेशन स्टिमुलेट्स after ovulation it stimulates the formation of carpus luteum in ovary and secrete hormone progesterone। जैसे कि इसमें ये है कि ओव्यूलेशन हो जाता है, एग क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है वो क्या होता है, कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन फंक्शन शो करता है, वो करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो फिर मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, कार्पस लूटियम बनाने के लिए हेल्प करता है। एंड कार्पस लूटियम फिर क्या करता है, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में मतलब कि जब प्रेगनेंसी चलती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होता है तो उसको क्या करता है, एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड जो हार्मोन्स थे आपके वो सभी हमने डिस्कस किए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड जो 6 हार्मोन थे आपके वो सभी हमने आज डिस्कस किए। तो पहला था ग्रोथ हार्मोन, दूसरा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फोर्थ था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिफ्थ था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सिक्स था प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इन सभी हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आपको यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, एंड उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड like, share and comment this video.